agradando o pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस कैचम और डार्क टॉप 10 डार्क पोकेमॉन्स की बैटल होती है, जहाँ पे टॉप 10 डार्क पोकेमॉन्स यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और डार्क से लड़ने लगते हैं। फिर डार्क उन सबको काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं और उन सबको काफ़ी सारा वीक करना स्टार्ट कर देते हैं। डार्क शुरुआत में उनको काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन वो एंड में वो वीक पड़ जाते हैं। अब देखिए आगे टेस्ट भी डार्क से बोलते हैं, डार्क चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, अपनी पूरी पावर का यूज़ करो, अभी हैंडबट अटैक का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करते हैं, डार्क हिप टॉप 10 डार्क पोकेमॉन्स के पास जाता है और उनके ऊपर है हैंडबट अटैक मार देता है, जिससे उन पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ना हो, जिससे इस अटैक से उनसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद एस्ट भी डार्क से बोलते हैं, डार्क है अब इस बैटल को ख़त्म करते हैं, चलो अपने पूरे फुल पावर का यूज़ करो, अभी हाइपर बीम अटैक का यूज़ करो। डार्क ऐसे ही करता है, डार्क उन सबके ऊपर हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है और ये तक उनके ऊपर जाके लग जाता है, जिससे वो पोकेमॉन्स को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और वो पोकेमॉन्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद डार्क तभी अपने फुल पावर का यूज़ करते हैं, डार्क दोबारा हाइपर बीम का यूज़ करते हैं और उन सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। डार्क बार बार रुकता नहीं और हाइपर बीम का यूज़ करने लगते हैं। तभी हम पिकाचू को देखते हैं, एस के पिकाचू को, जो कि देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि डार्क कर क्या रहे। डार्क को तो सिर्फ एक ही बार कहा था हाइपर बीम यूज़ करने को, लेकिन डार्क बार बार हाइपर बीम मारने लगता है। एस और पिकाचू दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। इसके बाद डार्क रुकता नहीं और बार बार उन पोकेमॉन्स के ऊपर हाइपर बीम से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या होता है। यस जैसी डार्क की आंखें देखते हैं वो देख के शौक हो जाता है। यस जैसी डार्क की आंखें देखते हैं वो देख के शौक हो जाता है, क्योंकि डार्क की दोनों ही आंखें रेड बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुकी थी, यानी कि डार्क की दोनों आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और डार्क बार बार उन पोकेमॉन्स के ऊपर हाइपर बीम मारना शुरू कर देता है। डार्क रुकता नहीं और मारने लगता है। इसके बाद एस को कुछ समझ नहीं आता है। एस डार्क से बोलता है, डार्क क्या तुम ठीक हो? तभी डार्क है ना एस जैसी डार्क के पास जाता है चेक करने के लिए कि डार्क को क्या हुआ है। फिर हम एस को देखते हैं, जो कि काफ़ी सारा घबराया होता है और घबराते घबराते डार्क के पास जाता है। जैसे एस डार्क के पास जाता है, एस डार्क के कंधे पे हाथ रखता है और बोलते हैं, डार्क क्या तुम ठीक हो? डार्क क्या तुम ठीक तो हो ना? डार्क जैसे ही एस डार्क के ऊपर हाथ रखता है, अचानक डार्क एस को जोर से धक्का देता है और एस एक बॉल से जाकर टकराता है और बॉल से टकरा के नीचे गिर जाता है। इसके बाद तभी हम एस को देखते हैं, जो कि खड़ा हो जाता है और तभी वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। एस का पिकाचू एस के पास जाता है दौड़ते हुए और एस से बोलते हैं, क्या हुआ एस तुम ठीक तो हो ना? तभी एस बोलते हैं, हाँ मैं। एस तभी बोलता है, ये डार्क को अचानक क्या हो गया है? डार्क ने मुझे धक्का क्यों दिया और इसकी दोनों आइज़ आखिर रेड क्यों हो गई? आखिर इसका मतलब क्या है? तभी हम पिकाचू को देखते हैं, वैस के पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि डार्क ने एस को उठा के पटक दिया था। पिकाचू को काफ़ी गुस्सा आता है और पिकाचू दौड़ते दौड़ते डार्क के पास जाता है। जैसे ही पिकाचू डार्क के पास जाता है, पिकाचू डार्क के ऊपर अटैक कर देता है। एस तभी ये सब देख रहा होता है। एस तभी अपने पिकाचू से बोलते हैं, पिकाचू रुक जाओ, डार्क है तुम दोनों लड़ो मत आपस में, हम यहाँ पे जो काम करने आए थे उसको करते हैं। एस का पिकाचू डार्क के पास जाता है, पिकाचू यूज़ करता है थंडर बोल्ट अटैक का। ये अटैक सिरा जाके डार्क के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क को डैमेज पड़ता है। इसके बाद डार्क तभी पिकाचू के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद डार्क तभी पिकाचू के ऊपर आइस पंच अटैक मारना शुरू कर देता है। ये तक पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन पिकाचू अपनी स्पीड का यूज़ करके इसे डॉच कर लेता है। इसके बाद पिकाचू इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज़ करता है। फिर इसके बाद पिकाचू इलेक्ट्रोवेव की मदद से डार्क के ऊपर इलेक्ट्रोवेव बिछा देता है। इलेक्ट्रोवेव डार्क के ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क इलेक्ट्रोवेव के अंदर ट्रैप हो जाता है और तभी मौके का फ़ायदा उठाते हुए पिकाचू डार्क के ऊपर इलेक्ट्रो बॉल अटैक मार देता है, जिससे डार्क इलेक्ट्रोवेव के अंदर फंसा होता है और ये अटैक उसके ऊपर लग जाता है, जिससे डार्क को डैमेज पड़ जाता है। लास्ट भी डार्क और पिकाचू दोनों के पास जाता है और दोनों से बोलता है, रुक जाओ डार्क स्टॉप इट, रुक जाओ, लड़ना बंद करो। लेकिन डार्क राय और पिकाचू दोनों ही पोकेमॉन रुकते नहीं है, दोनों एक दूसरे से बैटल करते हैं और दोनों को काफ़ी सारा एक दूसरे को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। इसके बाद है इसका पिकाचू थंडर अटैक का यूज़ करता है।
इसके बाद हम डार्क को देखते हैं, ये अटैक उसके ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन डार्क टेलीपोर्ट अटैक का यूज़ करके टेलीपोर्ट हो जाता है और वो इस अटैक से बच जाता है। इसके बाद पिकाचू डार्क के ऊपर थंडर बोल्ट अटैक का इस्तेमाल करता है। ये अटैक सीधा जाके डार्क की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन डार्क इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। ये देख के पिकाचू को काफ़ी सारा गुस्सा आता है, फिर पिकाचू एक और बार थंडर बोल्ट अटैक का यूज़ कर ये अटैक डार्क के ऊपर पिकाचू रुकता नहीं और बार बार डार्क के ऊपर थंडर बोल्ट अटैक से हमला कर देता है। डार्क बार बार इन दोनों अटैक्स को डॉज करते हैं। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं जो कि पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू को पकड़ लेता है। फिर जैसे ही डार्क पिकाचू को पकड़ लेते हैं, वो अपने दूसरे हाथ से है ना फायर पंच अटैक बनाने लगता है। वो फायर पंच पिकाचू के ऊपर मार देता है, जिससे पिकाचू एक काफ़ी वॉल से टकराते हैं और टकरा के नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद तभी हम पिकाचू को देखते हैं जो कि उठ जाता है और तभी डार्क के ऊपर गुस्से से देखने लगता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि डार्क पिकाचू के पास जाता है और ऐश तभी डार्क पिकाचू से बोलता है तुम दोनों लड़ना बंद करो, आपस में लड़ना बंद करो। लेकिन डार्क और पिकाचू ऐश की बात नहीं मानते और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ऐश तभी टॉयटन डार्क पोकेमॉन ऐश के पास जाते हैं। वो ऐश के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन ऐश वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से भाग के वो ऐश और डार्क और पिकाचू के पास चला जाता है। यश तभी बोलते हैं ये तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तभी ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि डार्क लड़ क्यों रहा है। ऐश को तभी अचानक ये फ़ोन आता है। ऐश फ़ोन उठा इसके बाद ऐश जैसे ही फ़ोन उठाते हैं, ऐश तभी देख के शौक हो जाता है क्योंकि फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि ओल्ड मैन का होता है। ऐश बोलते हैं 1 मिनट, ओल्ड मैन का फ़ोन नंबर मेरे पास क्या कर रहा है, मैंने तो उनसे फ़ोन नंबर नहीं लिया। ऐश तभी बिना टाइम वेस्ट किए ओल्ड मैन का फ़ोन उठाता है। ओल्ड मैन तभी ऐश से बोलते हैं ऐश कहाँ हो तुम। ऐश तो बोलते हैं मैं अंदर हूँ और मैं टॉयज पोकेमॉन से लड़ रहा हूँ। डार्क और पिकाचू को पता नहीं अचानक क्या हो गया, दोनों एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ ऐश भी बोलते हैं यार आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं ऐश तुम है ना कौन सी जगह पे खड़े हो। ऐश तो बोलते हैं मैं है ना अभी बाहर, मैं भी ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे काफ़ी है ना डिवाइस बनी हुई है। तभी है ना ओल्ड मैन बोलते हैं 1 मिनट, दीवार से बनी क्या मतलब है तुम्हारा। तभी ऐश बोलते हैं मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ पे बहुत सारे रेड कलर के सर्कल्स बने हुए हैं और इस सर्कल्स को देख के मुझे काफ़ी अजीब वाइब आ रही है, आखिर इनका मतलब क्या है। ऐश तो भी बोलते हैं ओल्ड मैन से ओल्ड मैन मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना यहाँ पे है ना काफ़ी अजीब पोकेमॉन्स के है ना स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को देख के मुझे काफ़ी अजीब वाइब आ रही है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं 1 मिनट, क्या तुम स्ट्रक्चर्स को देख के बता सकते हो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। ऐश तो बोलते हैं हाँ मैं आपको बता सकता हूँ। ये स्ट्रक्चर ऐश जैसे उन मूर्तियों को देखता है, ऐश तो भी देख के शौक रहता है क्योंकि उन सारी मूर्ति की आँखें हैं ना लाल हो जाती हैं। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। ऐश तो भी ओल्ड मैन से बोलते हैं ओल्ड मैन इन सारी मूर्ति का कलर लाल, आँखों से लाल हो गया है, मतलब इन सब की आँखें लाल हो गई, आँखें मुझे देख क्यों रही हैं। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन तभी ऐसे बोलते हैं ऐसे ज़रा बच के रहना, ये पोकेमॉन कभी भी तुम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए बच के रहना है। ऐसे बोलते हैं क्या ये मूर्तियाँ पोकेमॉन से। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं हाँ ये मूर्तियाँ पोकेमॉन से और ये कभी भी तुम पे अटैक कर सकती है, इसलिए तुम बच के रहना। ऐश तो भी देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहता है, ऐश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन ऐश ओल्ड मैन की बात मानता है और वहाँ से निकल जाता है।